नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीट परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको लेकर बिहार में अलग एक राजनीति हो रही है। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ वो तो खैर 5 मई को पता चल गया था पटना पुलिस को, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नया डेवलपमेंट ये है कि जो परीक्षार्थी थे उसमें और नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट करने वाले जो मास्टरमाइंड हैं सिकंदर यादवेंदु, उनके कहने पर तेजस्वी यादव के पीए ने एनएच के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था एक अभ्यर्थी के लिए, अनुराग यादव के लिए। अब इसमें ये पूरा मामला जो है राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है बिहार में। खासतौर पर देखें तो पटना पुलिस ने जो कार्रवाई की, चाहे आर्थिक अपराध इकाई जो कार्रवाई कर रही है उस पर नहीं जाना है, लेकिन हमारे साथ अभिषेक झा हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं। ये बताइए अभिषेक जी कि ये जो मामला काफी गंभीर है, नीट का प्रश्न पत्र लीक हो जाना, आप तो खुद ही सबसे जानते हैं, वाकिफ है आप इसको लेके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसने कमरा बुक कराया और कौन उसमें रहा, किसने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण सभी पहलू हैं। मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार, देश के किसी भी कोने में हो, सबकी यही महत्वाकांक्षा होती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हर स्तर पर हो। और अब जब इतने प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सरकार और प्रशासन इस जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करता। हम लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहलू सामने आ रहा है वह भी तो महत्वपूर्ण है। देखिए, अच्छा तब लगता है जब सकारात्मक विपक्ष के रूप में हमारे विपक्ष के साथी भी इसमें अपना योगदान दे रहे होते या अपनी एडवाइस दे रहे होते। लेकिन जिस तरह के तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका उद्भेदन आज हम लोगों ने भी प्रेस वार्ता करके किया है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के जो है उन्होंने भी बताया है इस पूरे मसले को कि इसके तार कहां जुड़ रहे हैं। हमने तो यह भी बात कही है कि जिस व्यक्ति के विषय में ये चर्चा जो हो रही है उनके जो कनेक्शंस हैं, आप ये समझिए कि पहले वो जल संसाधन विभाग में बनते हैं जी, उसके बाद वो नगर विकास विभाग में आते हैं, रसूखदार पद उनको मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं उनके साथ। और उसके बाद कई तरह के उनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी आते हैं, जवाबदेही मिलती है, और तब उनके कनेक्शन स्थापित होते हैं तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी के आप्त सचिव के साथ, कि भाई उनके रिश्तेदार हैं और शायद इसी बाबत इस तरह की चीजें हो रही। यह एक बहुत बड़ा मसला है। अब वो गिरफ्त में है, तो बताएं, स्पष्ट करें राजद के लोग। देखिए, सिकंदर यादवेंदु जो है वो रिश्तेदार हैं प्रीतम के, जो कि पीएस हैं तेजस्वी यादव के। तो रिश्तेदार के लिए कोई कमरा बुक करा सकता है, तो उसमें वो इन्वॉल्व है प्रश्न पत्र लीक में, ये कहां साबित होता है? ये तो जांच करना सरकार का ही काम है। हमने एक पहलू को उजागर किया है, और एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। भाई समझना ये है ना कि कोई भी जो सरकारी गेस्ट हाउस होता है वो सरकारी गेस्ट के लिए होता है, और खबरें क्या सामने आ रही हैं कि इनके रिकमेंडेशन पर, और डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन होता है, हम नहीं जानते कि डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन किन्होंने किया, हम तो वो प्रति देख पा रहे हैं जिसमें मंत्री जी लिखा हो। अब आप समझिए कि किसी अभ्यर्थी को वहां रुकवाया जाता है। कोई अभ्यर्थी अगर परीक्षा देने आ रहा है, अपने रिश्तेदार के यहां रुकेगा, होटल में गेस्ट हाउस में रुकेगा। सरकारी गेस्ट हाउस इन चीजों के लिए नहीं होते, और वो कोई आम अभ्यर्थी नहीं था। उस अभ्यर्थी के पास पहले से प्रश्न पत्र था, अपने कबूलनामे में उसने बताया है साफ साफ कि वो जो सिकंदर नाम के पता चला ना उतरने के बाद। देखिए, अब देखिए पहले अनियमितताएं कहां हो रही है, ये हमको मानना पड़ेगा कि अनियमितता हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब उस अनियमितता के पीछे का जो कारण है, जैसे मैं एक छोटी बात आपसे कहता हूं कि कई बार ना आप देखते होंगे ना कि किसी की हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट से हत्या हो जाती है, तो अलग अलग धाराएं लगती है। 302 की धारा तब लगती है जब आपने इरादतन हत्या की, और 304 की धारा तब लगती है जब आपने गैर इरादतन हत्या की हो। अब ये जानना जरूरी है ना कि जिन लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं उनका इरादा क्या था। भाई सामने आकर स्पष्ट किया किसी ने? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने निश्चित रूप से राजद के लोगों से भी बात करने की कोशिश की होगी। राजद के लोग सवाल के जवाब में सवाल ही पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना कि हाँ भाई आरोप अगर लग रहे हैं, मंत्री जी लिखा है, आप तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आप तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री थे, तो आखिर किसके रिकमेंडेशन पर कमरा बुक होता है एक ऐसे अभ्यर्थी के लिए
जो कि कहीं ना कहीं अनैतिक काम में संलिप्त। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कमरा बुक हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कैसे कमरा बुक होगा? वो जो जहां तक हमारी जानकारी है, विभाग का एनएच का गेस्ट हाउस है, एयरपोर्ट के सामने है और एक विभाग के द्वारा वह संचालित होता है। तो जब तक विभाग का रिकमेंडेशन नहीं होगा, हमने तो यह भी सुना है कि बहुत तरह से और गड़बड़ी की गई है, उसमें शायद उसकी जो रजिस्टर था उसको गायब कर दिया गया है। तो लीपापोती करने की कोशिश होगी इनकी तरफ से, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आपने कहावत सुनी होगी। अब जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, देखिए हम एक बात के लिए आश्वस्त हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून के जबड़े से कोई बच जाए, हमें नहीं लगता है कि इसमें दो तरीके की बात है, दो तरह की गलतियां हैं। एक तो मान लीजिए ये प्रश्न पत्र लीक हुआ, एक गंभीर गलती है ये, जिसके थ्रू लीक हुआ है, जो मास्टरमाइंड है वो उस गेस्ट हाउस को बुक कराता है। दूसरा पहलू ये भी है कि पथ निर्माण विभाग क्या कर रहा था, कैसे उसने बुक कर दिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर तो कार्रवाई करते हैं मंत्री जी। डिप्टी सीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका तो ये दायित्व बनता है, तो साफ तौर पर दिख रहा है। नहीं, वो तो तफ्तीश चल रही है। और मैं एक बात आपको बताता हूं कि जब इसकी तह तक पहुंचेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट के लोग पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी कि आखिर एक ऐसे विद्यार्थी के लिए जो इस तरह के कामों में संलिप्त है, किसका रिकमेंडेशन था और किसके कहने तो पर पता चल गया, आदेश। रिकमेंडेशन पता चल गया, तो मान लीजिए रिकमेंडेशन था। हाँ। अब क्या है कि इस बात का एक्सप्लेनेशन तो तेजस्वी जी को खुद देना चाहिए कि भाई आपने आप सचिव किसी व्यक्ति को रखा है और आप सचिव सरकार के होते हैं अपनी मन मर्जी चलाने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को वो भी देखने के सरकारी लिए। आप सचिव। हाँ, वही ताज्जुब की बात तो वही है ना। इसका सीधा मतलब है कि हो सकता है कि इनकी संलिप्तता शायद इस स्तर से ज्यादा हो। मैं अंदेशा व्यक्त कर रहा हूं, ये तफ्तीश के बाद मालूम चलेगा, लेकिन हमने कहा ना कि कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि चीजें इस दिशा में बढ़े। चलिए, तो ये तो जांच का विषय है कि तार कितने गहरे तक गए हैं और कहां तक इसके तार जुड़ रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि बच्चों का जो भविष्य है निश्चित रूप उसको देखना बेहद जरूरी है, और इस प्रकार के गतिविधियों में जो संलिप्त हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।